वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड को हमने देख रहे हैं। कल हमने देखा था कि श्री राम जी ने सीता जी को बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं वन में जा रहा हूं, और लक्ष्मण जी भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। कल मैंने एक बात रखी थी कि लक्ष्मण जी कैसे जाने के लिए, एक चीज होती है अर्थापत्ति, एक होती है सामान्य विशेषता, उसमें शेषवत होता है। जो मैंने कल बात रखी थी कि अर्थापत्ति से हम बहुत सी बातें समझ लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि मैं बाहर से आया हूं, मुझे प्यास लगी है, तो हम क्या समझते हैं कि बाहर बहुत गर्मी थी, या ये व्यक्ति चल के आया है और इसको प्यास लगी है इसलिए पानी मांग रहा है। इसको तो अर्थापत्ति से कहते हैं। शास्त्र में बहुत से जो निर्देश हैं वो स्पष्ट नहीं लिखे होते कि ये करो, ऐसे नहीं होता। उनसे हम अर्थापत्ति निकाल लेते हैं कि जैसे लिखा धर्मम चर, धर्म का पालन करो, तो इसका अर्थ क्या निकला कि हमें अधर्म का पालन नहीं करना चाहिए। फिर धर्म की व्याख्या हमने देखी कि धर्म कहाँ किसको जाता है, तो उसको हमने फॉलो किया। तो इसी तरह से एक होता है, अगर आपने न्याय दर्शन पढ़ा है तो न्याय दर्शन में आता है कि जो अनुमान प्रमाण है वो 3 प्रकार से होता है, सामान्य तो दृष्ट, पूर्ववत और शेषवत। पूर्व को देख करके हम पश्चात का अनुमान लगा लेते हैं, या पश्चात को देख करके हम पूर्व का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे बादलों को देख करके हम वर्षा का अनुमान लगा लेते हैं, और वर्षा को देख करके हम बादलों का भी, वर्षा को देख के हमें ये भी तो पता चलता है ना कि बादल थे इसलिए वर्षा हुई। तो पूर्ववत क्या था? बादल। बादल को देख करके उसके बाद होने वाली वर्षा का हमने अनुमान कर लिया। फिर ये हो गया पूर्ववत, और वर्षा को देख करके हमने बादलों का अनुमान कर लिया। पूर्ववत, शेषवत। शेषवत होता है कि जो बच गया, जैसे मैंने कल एक बात रखी थी कि घर में 3 बच्चे हैं और हम कह रहे हैं कि मैं मंदिर जा रहा हूं, तुम दोनों मेरे साथ चलो, तो तीसरे वाला अपने आप समझ जाता है कि मुझे घर में ही मुझे 2 को हम साथ लेके जा रहे हैं तो तीसरे वाले को घर में रहना है। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी ने शेषवत से ये समझ लिया कि जब उन्होंने उनको कहा कि तुम भरत जी, शत्रुघ्न जी और माताओं का ध्यान रखना, तो उन्होंने वो शेषवत से समझ लिया लक्ष्मण जी ने कि मेरे को श्री राम जी साथ लेकर जाएंगे। और फिर वो तीनों इस तरह से तैयार होकर के राजा दशरथ जी से मिलने आते हैं। राजा दशरथ जी फिर उनको ये बात कहती हैं कि मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है, कैकेयी ने धोखे से अपने वरों का आवरण लेकर के तुम्हारे लिए ऐसा लिखा है। तो फिर वो बेहोश हो जाते हैं, और ऐसा सुन करके जो उनके मंत्री थे वो भी, और आसपास जो राजा दशरथ के पास महिलाएं थी, कौशल्या आदि, वो रोने लग गए, और सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए। यहाँ तक हमने कल देखा था 28वें सर्ग तक। आज हम 29वें सर्ग से प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें है सुमंत्र द्वारा कैकेयी की भर्त्सना। भर्त्सना मीन्स निंदा। ततो निर्धूर्य सहसा शिरो निश्वस्य चास्कृत पाणिं पाणौ विनिष्पश्य सुमंत्रः प्रत्यभाषत। मूर्छा भंग होने पर सहसा सिर पीटकर, हाथों को मलकर और दीर्घ निश्वास लेते हुए सुमंत्र बोले, यस्यास्त्वपतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयं पतिघ्निं त्वामहं मन्ये कुलघ्निमपि चान्ततः। हे देवी, तूने अपने महाराज दशरथ का ही परित्याग कर दिया, अतः मैं तुझे पति की हत्या करने वाली और कुल का नाश करने वाली मानता हूँ। मां अवमंस्थां दशरथं भर्तारं वरदंपतिं भर्तुरिच्छा हि नारीणां पुत्रकोटया विशिष्यते। कैकेयी, तू अपने पति का तिरस्कार मत कर, वे तुम्हारे पति, रक्षक और वर देने वाले हैं। स्त्रियों के लिए पति की इच्छा के अनुसार चलना करोड़ों पुत्रों के स्नेह से भी बढ़कर है। यथा वयो हि राज्याणि प्राप्नुवन्ति नृक्षये इक्ष्वाकुकुलनाथे अस्मिन् स्थल्लोको अप्युत्तुमिच्छसि। देखो, राजा के मरने पर राज्य का स्वामी अवस्था अनुसार ज्येष्ठ पुत्र होता है। क्या तुम महाराज दशरथ के जीवित रहते ही इक्ष्वाकु कुल की इस प्राचीन व्यवस्था का लोप करना चाहती हो?
क्योंकि उसने बोला ना श्री राम को राज्य ना दे करके भरत को दो, तो इसलिए सुमंत्र जी उससे कह रहे हैं कि तुम क्या ये जो हमेशा से ही रहता है कि बड़े पुत्र को ही राज मिलता है, तो तुम इसको क्यों नष्ट करना चाहती हो। राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनी वयम तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति। अच्छी बात है, तुम्हारा पुत्र भरत राजा हो और वह पृथ्वी पर शासन करे। हम लोग तो वहीं जाएंगे जहाँ श्री राम जा रहे हैं। जैसे प्रिय करने जिसको हम प्रेम करते हैं, हम कहते हैं तू जहाँ चलेगा मैं भी तेरे साथ साथ ही जाऊंगा, वैसे ही बोलते हैं कि हम सब तो वहां जाएंगे, तुम लोग राज्य करो। आश्चर्यमिव पश्यामि यस्यास्ते वृत्तमीदृशम् आचरन्तया न विद्रिता सद्यो भवति मेदिनी। मुझे बड़ा आश्चर्य यह है कि तुम्हारे इस दुष्ट आचरण को देखकर भी यह पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती। आम्रम छित्त्वा कुठारेण निम्बं परिचरेत्तु यः यश्चैन पयसा सिंचेन् न वै यस्य मधुरो भवेत्। कौन ऐसा मूर्ख मनुष्य होगा जो मधुर फल देने वाले आम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट कर उस कड़वे नीम के पेड़ को सींचेगा, जो दूर से सींचने पर भी कभी मीठे फल नहीं दे सकता। क्योंकि श्री राम जी तो पीछे बताया ना कि वो कैकई की भी कौशल्या माता से ज्यादा सेवा करते थे, लेकिन फिर भी उसने उनके लिए ऐसा कहा। अभिजाताम ही ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च न हि निम्बास्त्रवेत् क्षोद्रम लोके निगतितं वचः। नीम से कभी मधु नहीं टपकता, यह लोगों की ठीक ही है। यही कारण है जैसी तुम्हारी माता थी वैसे ही तुम भी निकली। अच्छा, यहाँ पे वो कैकई की माता के लिए कह रहे हैं। अब कैकई देश की राजकुमारी थी, लेकिन कैकई के माता का विवरण तो कहीं भी नहीं आया। तो उन्होंने ये कहा कि नीम से जैसे कभी मधु नहीं टपकता, वैसे ही जैसे तुम्हारी माता थी वैसे ही तुम भी निकली। सत्यश्चा अद्य प्रवादो अयम लौकिकः प्रतिभाति मां पितॄन् समनुजायन्ते नरा मातर्मंगनः। यह लौकिक प्रवाद मुझे ठीक ही प्रतीत होता है कि पुत्र पिता के स्वभाव वाले और लड़कियां माता के स्वभाव वाली होती हैं। अच्छा, ऐसा है। हम तो ऐसा समझते हैं ना कि पुत्र जो है माता पे जाता है और बेटी जो है पिता पे जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने प्रमाण तो इस चीज का आ गया कि पुत्र पिता के स्वभाव वाले और लड़कियां माता के स्वभाव वाली होती हैं। न एवं भव गृहानेदं यदाह वसुधाधिपः भर्तृरिच्छामुपास्वेह जन्यायस्य गतिर्भव। देखो, तुम अपनी माता जैसी मत बनो और महाराज का कहना मानो। अपने पति की इच्छा के अनुसार आचरण करके तुम उनकी रक्षा करो। मा त्वं प्रोत्साहिता पापैर्देवराज संप्रभं भर्तारं लोक भर्तारं सधर्म उपादधाव। हे देवी, तुम पापों से प्रोत्साहित होकर इंद्र के समान तेजस्वी प्रजापालक पति से यह निंदित कर्म अर्थात बड़े के सामने छोटे को राज्य देना मत करवाओ। परिवादो हि ते देवी महालोके चरिष्यति यदि रामो वनं याति विहाय पितरं नृपम्। हे देवी, यदि श्री राम अपने पिता महाराज दशरथ को छोड़कर वन में चले गए तो संसार में तुम्हारी बहुत निंदा होगी। इति सान्त्वयश्च तीक्ष्णैश्च कैकेयीं राजसंसदि सुमन्त्रा क्षोभयामास भूय एव कृताञ्जलिः। इस प्रकार सुमंत्र जी ने राज्यसभा में हाथ जोड़कर कोमल और कठोर वचनों से कैकेयी को बार बार क्षुब्ध किया। नैव सा क्षुभ्यते देवी न च स्म परिदूयते
नाच्यस्य मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा। परंतु कैकई ना तो क्षुब्ध हुई और ना उसे कोई पश्चाताप हुआ। उसके मुख की रंगत में भी कोई अंतर नहीं आया। क्योंकि वो तो कठोर हो चुकी थी ना, कठोर थी तभी तो उसने ऐसा निर्णय ले लिया। तो कह रहे हैं कि उसके चेहरे में भी कोई रंगत नहीं आई, उसको भरी सभा में उसको निंदित किया जा रहा है। फिर आगे 30वें सर्ग में है सिद्धार्थ का कैकेयी को समझाना। सिद्धार्थ का अभी तक कहीं चर्चा नहीं आई, देखते हैं ये कौन है। पीछे जिन्होंने बोला उनका क्या नाम था? सुमंत्र। सुमंत्र जो थे वो राजा दशरथ जी के बड़े निकटवर्ती और सारथी थे। सिर्फ उनको ही उनके कक्ष में आने की अनुमति थी बिना सूचना के। अब आगे जो व्यक्ति का वर्णन आ रहा है वो है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का कैकेयी को समझाना। ततः सुमंत्र मैक्ष्वाकः पीडितो अत्र प्रतिज्ञया सवाष्पमिति निश्वस्य जगादेदं पुनः पुनः। जब सुमंत्र के कहने सुनने का भी कैकई पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तब अपनी प्रतिज्ञा से दुखी इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ गरम आहे भरते हुए सुमंत्र से बोले, सूत रत्न सुसंपूर्णा चतुर्विध बला च मुहुः राघवस्य अनुयात्र्यार्थं क्षिप्रं प्रति विधीयताम्। हे सुमंत्र, श्री राम के साथ जाने के लिए विविध प्रकार के रत्नों से युक्त चतुरंगिनी सेना शीघ्र तैयार करो। राजा दशरथ ने कहा कि अगर ये जा ही रहे हैं तो इनके साथ चतुरंगिनी सेना भी जानी चाहिए। जैसे जब राजा जनक जी के यहाँ गए तो ये चतुरंगिनी सेना लेके गए थे। धान्य कोशश्च यः कश्चित् धन कोशश्च न मामकः तौ राममनुगच्छेताम् वसंतम निर्जने वने। अन्न तथा धन के जो मेरे निजी भंडार हैं, वे सब भी निर्जन वन में रहने वाले श्री राम के साथ जाएं। एवं ब्रुवती काकुत्स्थे मुखेन परिशुष्यता राजानामेव अभिमुखी कैकेयी वाक्यमब्रवीत्। महाराज के ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख सूख गया और वह महाराज के सम्मुख यह वचन बोली। अच्छा, महाराज के ऐसा कहने पर फिर कैकेयी अपनी एक और बात रख रही है। राज्यम गत जनम साधो पीतमंडाम सुरामिव निरास्वाद्य तमं शून्यम भरतो ना अभिपत्स्यते। हे साधो, सारहीन सुरा की भांति धन धान्य से रहित जन शून्य अथय उपभोग के अयोग्य राज्य को भरत नहीं लेगा। देखो वो श्री राम को कोई धन धान्य भी सेना भी नहीं देना चाहती। तो कह रही है कि सारहीन सुरा, जिसमें कोई सार ही नहीं रह गया, उसका और धन धान्य से रहित जो जन शून्य, सारा धन आप उसको दे देंगे तो खाली को उपभोग भरत नहीं लेगा। तवैव वंशे सगरो ज्येष्ठ पुत्र मुपारुधत असमंज इति ख्यातम तथा अयम गंतुमर्हति। तुम्हारे ही वंश में राजा सगर ने असमंज नाम से विख्यात अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य भोगों से वंचित करके निकाल दिया था। इसी प्रकार श्री राम भी राज्य भोगों से रहित ही वन को जाएं। ये पीछे आया था ना असमंज की, जब राजा सगर का आया था तो असमंज, फिर उनके जो आगे पौत्र हुए थे वो नीचे पाताल लोक में जाकर के उनको मुक्त करा के लाए थे, जब उनको पता चला था कि नीचे वो जाके सर्प योनि में चले गए थे। तो ये राजा सगर के कारण से ही फिर कुल में आगे जाकर के वो हुए थे, जिन्होंने भगीरथी हुए थे, जिन्होंने गंगा धरती पर लेके आए थे। तो वो उनका उदाहरण दे रही है। देखो जो कुटिल व्यक्ति होता है ना, वो नेगेटिव पकड़ के रखता है कि ये बात करेंगे तो मैं ये, अब क्या कहीं नहीं, ये बात उसी समय तो सोची नहीं हो सकती, ये उसने पहले से विचार कर लिया होगा ना। ये तो हम समझते ही है कि कोई घर से जाता था, हम उसको बोलते हैं पाथे ले जा, रास्ते का भोजन ले जा, कपड़े ले जा, ये ले जा। तो ये उसने पहले से सोच के रखा होगा कि अगर उसको कुछ सेना या कुछ धन आदि श्री राम जी को देंगे तो मैं उसका भी निषेध करूंगी। उस समय ये बात नहीं बोली हो सकती। एव मुक्तोऽधिगित्येव राजा दशरथो ब्रवीत् व्रीडितश्च जनः सर्वः सा च तं नावबुध्यत।
कैकेयी के ऐसा कहने पर महाराज ने कहा, तुम्हें धिक्कार है। वहां बैठे अन्य लोग भी कैकेयी की इस बात को सुनकर लज्जित हो गए, परंतु कैकेयी तनिक भी लज्जित न हुई। देखो, मैं आज ही कोई एक बार विचार कर रही थी कि हम बेटी को ब्याहने के टाइम तो बड़ा कुछ सोचते हैं कि बेटी किस घर में जाएगी, सब ठीक हो, लेकिन उससे डबल क्या 4 गुना ज्यादा हमें खोजबीन करनी चाहिए कि हम पत्नी कौन सी ला रहे हैं, हम बहू कौन सी ला रहे हैं। अब कैकेयी से जब राजा दशरथ ने विवाह किया था तब ये थोड़ी ना सोचा होगा कि ऐसा जीवन हो जाएगा। इस चीज को हम एक तरफ रख भी दें कि ये विधि थी, ये काल का निर्णय था, ये विधान था, लेकिन कैकेयी देखो भरी सभा में ये कह रही है कि बेटे को कुछ भी मत दो उसको। जैसे वो असमंज तो अच्छा व्यक्ति नहीं था, जो हमने पीछे पढ़ा था, कहानी आई थी, असमंज को तो राजा सगर ने इसलिए निकाला था। श्री राम तो उसके बिल्कुल अपोजिट है, पीछे उनकी कितनी प्रशंसा आई, सारी प्रजा उनको चाहती है, फिर भी वो कह रही है कि इनको आप मतलब एक तरह से उसने ये शब्द यूज नहीं किए कि घर से निकाल दो, ऐसा वो चाह रही है। तो इस तरह की मतलब महिला को, इस तरह की स्त्री को घर में लेके आना मतलब अपना जीवन ही खराब करने वाली बात हो जाती है। ततः वृद्धो महामात्रः सिद्धार्थो नाम नामतः शुचिर्बहुमतो राज्यः कैकेयीमिदं ब्रवीत्। तब वृद्ध पवित्र आचरण वाले और महाराज के अत्यंत प्रिय सिद्धार्थ नामक सचिव ने कैकेयी से कहा। ये सिद्धार्थ पहली बार नाम आया है, ये दशरथ जी के सचिव थे। असमंजो गृहीत्वा तु क्रीडतः पथिदारकान् सर्यवाह प्रक्षिपन्नप्सु रमते तेन दुर्मतिः। हे देवी, असमंज और राम की क्या तुलना। असमंज तो बड़ा दुष्ट बुद्धि था। वह सड़क पर खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू में फेंक दिया करता था और इस कृत्य से प्रसन्न होता था। हाँ, यही तो हमने पीछे देखा था ना कि असमंज को इसीलिए उन्होंने निकाला था। तो वही उसने बात रखी कि तुम किससे तुलना कर रहे हो। तुलना हमेशा समान जातीय में होती है, कभी विषम में नहीं होती। आप आम के पेड़ की नीम से तुलना नहीं कर सकते, आप आम दशहरी आम के पेड़ की लंगड़े आम के पेड़ से तुलना कर सकते हो। तो उसी तरह से तुलना हमेशा सजातीय में होती है, जिनके गुण कर्म स्वभाव होते हैं उनमें तुलना होती है। जैसे दो बहुओं के बीच में आप तुलना कर सकते हो, बेटी और बहू में आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो विधान ही नहीं बनता। यहाँ पे कह रहे असमझ तो इतना महापापी था और श्री राम इतने पवित्र, इतने धार्मिक, इतने दयालु, उनके साथ तुम कहाँ कंपैरिजन उनका कर रही हो। इति एव मत्य जद्राजा सगरो वै सुधार्मिकः रामा किं करोत् पापं येनैवम् उपरुध्यते। इस पाप के कारण धार्मिक राजा सगर ने अपने दुष्ट चरित्र ज्येष्ठ पुत्र को देश से निकाल दिया था, परंतु राम ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण इनको वनवास दिया जा रहा है। न हि कंचन पश्यामो राघवस्य गुणं वयं दुर्लभो हि यस्य निरय शशांकस्येव कल्मषम्। हम लोग राम में कोई दोष नहीं देखते, वे तो कलंक रहित चंद्रमा के समान निष्पाप हैं। अदुष्टस्य हि संत्यागः सत्पथे निरतस्य च निर्दहेदपि शक्रस्य द्युतिं धर्म निरोधनात्। हे देवी, सज्जन एवं सुमार्ग पर चलने वाले पुरुष का परित्याग करने से अधर्म होता है और ऐसा अधर्म इंद्र के तेज को भी नष्ट कर देता है। तदलं देवी रामस्य श्रिया विहतया त्वया लोकोतोऽपि हीते रक्ष्य परिवादः शुभानने। हे देवी, राम के राज्य अभिषेक की शोभा नष्ट करने से तुम्हें क्या लाभ। इस कार्य से विरत हो जाओ। हे सुमुखी, तुम्हें लोक अपवाद से भी बचना चाहिए। जैसे सुमंत्र ने तो उनको थोड़े कठोर शब्दों में कहा ना, अब सिद्धार्थ उनको थोड़ा शालीन शब्दों में कह रहे हैं कि देवी तुम्हें लोक अपवाद से बचना चाहिए, उन्होंने कोई पाप नहीं किया तो उनको वनवास में क्यों भेज रही हो। श्रुत्वा तु सिद्धार्थ वचो राजा श्रांतरस्वनः शोकोपहतया वाचा कैकेयीमिदम् अब्रवीत्। सिद्धार्थ के ऐसे वचन सुन महाराज दशरथ
विकल हो बहुत धीमे स्वर में कैकेयी से कहा, एतद्वचो नेच्छसि पापवृते हितं न जानासि ममात्मनो वा आस्थाय मार्गं कृपणं कुचेष्टा चेष्टा हि ते साधु पथादपेता। हे पापिन, तुझे सिद्धार्थ की बात भी अच्छी नहीं लगी। मेरी और तेरी भलाई किसमें है, तुम यह भी नहीं जानती। तुम कुत्सित मार्ग पर चलने की कुचेष्टा कर रही हो। तुम्हारा प्रयत्न सज्जन उचित मार्ग से विपरीत चलने का है। जैसे कोई व्यक्ति सभा में गलत बात कर देता है तो हम उसको थोड़ा धीरे से समझाते हैं ना, तो ऐसी दशरथ जी उसको बता रहे हैं कि तू गलत मार्ग पे चल रही है, इसमें और तेरी और मेरी दोनों की भलाई नहीं है। अनुव्रजिष्याम्यहं मद्यं रामं राज्यं परित्यज्य धनं सुखं च सहैव राज्या भरतेन च त्वं यथा सुखं भुंगश्व चिराय राज्यम्। अतः मैं राज्य, सुख और धन सब कुछ छोड़कर राम के साथ वन जाऊंगा। तुम अपने पुत्र भरत के साथ सदा के लिए सुख पूर्वक राज्य का उपभोग करो। जब श्री राम ने अपनी वो कह दी कि मैं वन जाऊंगा, तो पहले तो उन्होंने कहा कि सारा धन, मतलब सारा मीन्स काफी धन धान्य सेना साथ ले जाऊं। कैकेयी के मना करने पर उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं भी इनके साथ जाऊंगा। अब 1 सर्गः वल्कल वस्त्र धारण। महामातृवचः श्रुत्वा रामो दशरथं तदा अभ्यभाषत वाक्यं तु विनयज्ञो विनीतवत्। प्रधानमंत्री सिद्धार्थ के वचनों को सुनकर विनय मूर्ति श्री राम ने नम्रता पूर्वक महाराज दशरथ से कहा, त्यक्त भोगस्य मे राजन् वने वन्येन जीवितः किं कार्यमनुयात्रेण त्यक्त संगस्य सर्वतः। हे महाराज, जब मैं राजभोगों को छोड़ चुका और वन में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से अपना निर्वाह करना स्वीकार कर चुका, फिर मेरे साथ सेना आदि भेजने की क्या आवश्यकता है। यो हि दत्त्वा गजश्रेष्ठं कक्षायां कुरुते मनः रज्जु स्नेहेन किं तस्य त्यजतः कुंजरोत्तमम्। जो मनुष्य हाथी दान करके हाथी बांधने की रस्सी ना देना चाहे, तो उस उत्तम हाथी देने वाले को रस्सी की ममता से क्या लाभ। हाँ, देखो कितनी सुंदर बात की, इसको याद करेंगे, बड़ा सुंदर श्लोक है। दोबारा देखते हैं इसको। यो हि दत्त्वा गज श्रेष्ठम कक्षायां कुरुते मनः रज्जु स्नेहेन किं तस्य त्यजतः कुंजरोत्तमम्। कुंज कहते हैं हाथी को, तो कहते हैं उत्तम हाथी तो व्यक्ति ने दान कर दिया है ना, लेकिन रस्सी नहीं देना चाह रहा, तो उस रस्सी से क्या लाभ। जब मैंने राज्य ही छोड़ दिया तो मैं आपका धन और आपकी सेना से क्या करूंगा। तथा मम सताम श्रेष्ठम किम ध्वजिन्या जगत्पते सर्वाण्येवनुजानामि चिरान्येनवान्यन्तु मे। हे सज्जन श्रेष्ठ जगतपते, मुझे सेना से क्या प्रयोजन। यह सेना आदि सब कुछ मैं भरत के लिए देता हूँ। मेरे लिए तो वल्कल वस्त्र मंगवा दीजिए। जो साधु पहनते हैं ना, गेरुए वस्त्र कह लो, या ये जो मृग चर्म होता है उसके लिए ये शब्द आता है वल्कल। खनित्र पिटके चोभे समानयता गच्छतः चतुर्दशवने वासं वर्षाणि वसतो मम। मुझे 14 वर्ष तक वन में रहना है, अतः कंदमूल फल खोदने और काटने के लिए मुझे एक कुदाल और एक टोकरी मंगवा दीजिए, जिससे मैं अब शीघ्र वन को प्रस्थान करूं। अथ चिराणि कैकेयी स्वयं आहृत्य राघवम् उवाच परिधत्स्वेति जनौघे निरपत्रपा। उस जन समुदाय के बीच में निर्लज कैकेयी स्वयं वल्कल वस्त्र ले आई और श्री राम से बोली, लो इन्हें पहनो। देखो, खुद ले आई, मतलब इतने सेवक हैं
तो कैकेयी ने लाके पहले तो खुद ही उनको बोला कि तुम वन में जाओ, फिर वस्त्र भी ले आई। अथ चीरानी, चीर कहते हैं वस्त्र को, चीर हरण किया था ना द्रौपदी का, तो चीरानी कैकेयी स्वयं आहृत्य राघवम उवाच परिधत्स्वेति जनौघे निरपत्रपा, ये पहनो तुम। सचीरे पुरुषव्याघ्रः कैकेय्या प्रतिगृह्यते सूक्ष्म वस्त्रमविक्षप्य मुनिवस्त्राण्यवस्तः। पुरुष से श्री राम ने कैकेयी से वे वल्कल वस्त्र ले लिए और अपने बहुमूल्य महीन वस्त्रों को उतारकर मुनि वस्त्रों को धारण कर लिया। लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे तापसाच्छादेन चैव जग्राह पितुरग्रतः। लक्ष्मण जी ने भी पिता के सामने ही सुंदर वस्त्रों को उतारकर तापस वस्त्र धारण कर लिए। समीक्ष्य चीरं सा सीता भर्तारमिदमब्रवीत् कथं नु चीरं बध्नन्ति मुनयो वनवासिनः। उस वल्कल को देख सीता ने अपने पति श्री राम से कहा, वनवासी मुनि वल्कल वस्त्र कैसे पहना करते हैं। हाँ, ये बात आती है, आगे आएगा इस कल श्लोक में। कृत्वा कंठे च साचीरम एकमादाय पाणिना तस्थौ हि कुशला तत्र व्रीडितो जनकात्मजा। तब इस कार्य में अकुशल सीता उस वल्कल का एक सिरा गले में लपेट और दूसरा सिरा हाथ में पकड़ लज्जित हो वहां खड़ी रही। हाँ, सीता जी को पहनना नहीं आ रहा था तो श्री राम जी ने उनको पहनाया था। आगे अगले श्लोक में आएगा। तस्यास्तत्क्षिप प्रमागम्य रामो धर्मभृतांबरः चीरं बबन्ध सीतया कौशेयस्योपरि स्वयं। सीता की ऐसी दशा देखकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने तुरंत उसके समीप आकर रेशमी वस्त्रों के ऊपर उस चीर को स्वयं बांध दिया। इससे भी वो बात आती है ना कि जब श्री राम सीता से इतना स्नेह करते थे तो वो जो अंत में आएगा ना कि उनको फिर निर्वासित कर दिया, जंगल में भेज दिया, तो वो बिल्कुल नहीं है। जब सीता माँ वस्त्र नहीं पहन सकती तो भरी सभा में वो उनको वस्त्र पहना रहे हैं, तो क्या ऐसे वो अपने पत्नी को छोड़ देंगे? वो सब गलत है, आगे आएगा। तो दूसरा भी ये बात सोचने की है कि कैकेयी ने वो वस्त्रों की व्यवस्था पहले से कर रखी थी। वल्कल वस्त्र राजभवन में तो कोई काम ही नहीं है वल्कल वस्त्रों का, गेरुए वस्त्रों का, या ये जो मुनि लोग वस्त्र पहनते हैं, तो वो पूरी तरह से उसका षड्यंत्र था, उसकी प्लानिंग थी, तभी तो उसने वस्त्र लाके रखे हुए थे। क्योंकि श्री राम ने जब राजा दशरथ को कहा तो वो या तो सुमंत्र को बोलते या सिद्धार्थ को बोलते कि तुम व्यवस्था करो, इतने में वो कैकेयी लेके आ गई सारे वस्त्र। तो उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, पूरा उसको कहते हैं आजकल प्रोटोकॉल बना रखा था। चीरे गृह्यते तु तया समीक्ष्य नृपते गुरुः निर्वाय सीतां कैकेयीं वशिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। सीता को चीर धारण किए हुए देखकर महाराज दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी ने सीता को वल्कल वस्त्र पहनने के लिए मना कर कैकेयी से कहा, अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसनी वंचयित्वा च राजानां न प्रमाणेव तिष्ठसे। दुर्बुद्धे कुल कलंकनी महाराज को धोखा देकर तू मर्यादा का उल्लंघन कर चुकी। अस्तु, जो हुआ सो हुआ, अब तो मर्यादा के भीतर रहो। न गंतव्यं वनं देव्या सीतया शीलवर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम्। हे दुशीले, देवी सीता वन को नहीं जाएगी, अपितु श्री राम के वन से लौटने तक राज सिंहासन पर बैठकर राज्य शासन करेगी। अथ यास्यति वैदेही वनं रामेण संगता वयमप्यनुष्यामः पुरं चेदं गमिष्यति। यदि सीता राम के साथ वन गई तो हम लोग ही नहीं
किंतु सारे अयोध्यावासी राम के साथ वन चले जाएंगे। भरतश्च शत्रुघ्न चिरवासा वनेचरः वने वसन्तं काकुत्स्थ मुनि वत्स्यति पूर्वजम्। भरत और शत्रुघ्न भी चीर धारण करके तपस्वियों के वेश में अपने बड़े भाई के साथ वनवासी हो जाएंगे। ततः शून्यां गतजनां वसुधां पादपैः सह त्वमेका शादि दुर्वृता प्रजानामहिते स्थिता। जब इस राज्य की भूमि मनुष्यों से शून्य हो जाएगी, केवल वृक्ष ही वृक्ष रह जाएंगे, तब कुटिल व्यवहार करने वाली प्रजा की अहितकारिणी तू अकेली वृक्षों पर राज्य करना। न हि दत्तां महीं पित्रा भर्ता शास्तुमर्हति त्वयि वा पुत्रवद्वस्तुं यदि जातो महीपतेः। महाराज द्वारा अप्रसन्नता पूर्वक परदत्त इस राज्य को भरत, यदि वह महाराज का पुत्र होगा, तो कभी भी ग्रहण नहीं करेगा और न तेरे साथ पुत्रवत व्यवहार करेगा। यद्यपि त्वं तितिलाद् गगनं चोत्पतिष्यति पितृवंश चरित्रज्ञः सो अन्यथा न करिष्यति। भले ही तुम पृथ्वी छोड़ आकाश में चली जाओ अर्थात मर जाओ, तो भी अपने कुल के आचार को जानने वाला भरत कुलाचार के विरुद्ध आचरण कभी नहीं करेगा। महर्षि वशिष्ठ को पता था भरत के बारे में, लेकिन इसको नहीं पता था कि जिसका बेटा था कि वो राज्य लेगा कि नहीं लेगा। तत्वया पुत्र गर्धिन्या पुत्रस्य कृतं प्रियं लोके हि न स विद्यते यो न राममनुव्रतः। तुम भरत की भलाई सोच उसे राज्य दिला रही हो, परंतु तुम उसका अप्रिय ही कर रही हो, क्योंकि लोक में ऐसा कोई भी नहीं है जो श्री राम का अनुगामी न हो। द्रक्ष्यस्य देव कैकेयी पशुव्याल मृग्द्विजान् गच्छता सह रामेण पादपांश्च तदुन्मुखान्। मनुष्यों की तो बात ही क्या, तुम देखोगे कि पशु, सरप, मृग और पक्षी भी श्री राम के साथ वन जाएंगे। वृक्ष भी राम को जाते देख उनके साथ स्नेह में आसक्त हो उनकी ओर झुक जाएंगे। जो तो जा सकते हैं, जो मूवेबल हैं, वो तो श्री राम के साथ जाएंगे ही जाएंगे, और वृक्ष भी उनकी तरफ क्योंकि मूव नहीं कर सकते, वो जड़ है, स्थावर है, तो वो उनकी तरफ झुक जाएंगी। अथोत्मान्याभरणानि देवी देहि स्नुषाय व्यपनीय चीरम न चीरमस्या प्रविधीयतेति नैवारयत् द्वसनं वसिष्ठः। हे देवी, चीर को हटाकर अपनी वधू को उत्तम वस्त्र और आभूषण दो। यह सीता चीर पहनने योग्य नहीं है। इस प्रकार कहकर वशिष्ठ जी ने सीता को चीर धारण कराने के लिए मना किया। वशिष्ठ जी ने तो मना किया कि वो तो देवी है, उसको तुम मत पहनाओ। एकस्य रामस्य वने निवासः त्वया वृत कैकेयी राजपुत्री विभूषितेयं प्रतिकर्म नित्या वस्त्वर्णये सह राघवेन। हे कैकेयी राजपुत्री, तुमने अकेले राम के लिए वनवास मांगा था, अतः सीता वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर वन में जाए और राम के साथ निवास करे। तस्मिंस्तथा जलपति विप्रमुखे गुरो नृपस्य प्रतिम प्रभावे नैव स्म सीता विनिवृत्त भावा प्रियस्य भर्तु प्रतिकार कामा। विप्रश्रेष्ठ तथा अमित प्रभावशाली राजगुरु वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर भी सीता ने उस चीर को नहीं उतारा। उतारती क्यों? वह तो अपने प्यारे पति के समान ही वल्कल वस्त्र धारण कर वन में रहना चाहती थी। इस तरह सीता जी ने भी वल्कल वस्त्र धारण कर लिया। इस तरह हमारा ये 31वां सर्ग पूर्ण हुआ। आगे 32वें सर्ग में वन गमन की आज्ञा।
लेकिन ये शायद आगे बात शायद आएगी या नहीं, लेकिन क्योंकि सीता जी ने आभूषण तो पहने हुए थे, क्योंकि जब वो रावण लेके जाता था वो आभूषण गिराती है। फिर वो जब श्री राम लक्ष्मण को आभूषण देखने के लिए कहते हैं तो वो बताते हैं ना कि ये तो उनके पैर की पायल मैं पहचान सकता हूँ, लेकिन और कोई वस्त्र तो मैं नहीं, गहने तो आभूषण तो मैं नहीं पहचान सकता। क्यों? क्योंकि जब प्रतिदिन मैं प्रणाम करने जाता था तो उनके पैरों को मैं देखता था। तो आगे शायद आएगा, लेकिन सीता जी आभूषणों के साथ तो गई थी। आगे 32वां सर्ग, वन गमन की आज्ञा। तस्यां चीरं वसानायां नाथवत्यामनाथवत् प्रचुक्रोश जनः सर्वो धिक्त्वां दशरथं तिव्ति। सनाथा सीता को अनाथा के समान चीर वस्त्र धारण करते देख वहां उपस्थित जन समुदाय चिल्लाया, दशरथ तुम्हें धिक्कार है। सनिश्वसोष्णमेक्ष्वाक्स्तां भार्या इदमब्रवीत् कैकेयी कुश्चिरेन्न सीता गन्तुम् अर्हति। तब महाराज दशरथ गर्म श्वास छोड़कर अपनी पत्नी से बोले, कैकेयी सीता कुश चीर धारण करके वन में नहीं जाएगी। रामेण यदि ते पापे किंचित कृतं शोभनम अपकारा कह इते वैदेही आदर्शितो धमे। माना कि श्री राम ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था, परंतु अरे पापिन, मुझे बता तो सही, सीता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। इतीव राजा विलपन् महात्मा शोकस्य नान्तं सददर्श किंचित भृशातुर्तवाच पपात भूमौ तेनैव पुत्र व्यसने निमग्नः। महाराज दशरथ इस प्रकार विलाप कर और अपने शोक का कहीं अंत ना देख अत्यंत आतुर हो भूमि पर गिर पड़े और पुत्र वियोग जन्य दुख में डूब गए। देखो, हम अपने दुखों को सोचते हैं या हमारे बच्चे थोड़े अच्छे नहीं होते तो हम विचार करते हैं, दशरथ जी के पास कितना बड़ा दुख आया। देखो, एवं ब्रुवन्तं पितरं रामा संप्रस्थितो वनम अवकाशी सरसमासीनम इदं वचनं ब्रवीत। इस प्रकार कहते हुए और सिर झुकाकर बैठे हुए महाराज दशरथ से वन जाने के लिए उद्यत श्री राम ने कहा, इयं धार्मिक कौसल्या मम माता यशस्विनी मया विहीनां वरद प्रपन्नां शोक सागरम। हे धर्मिष्ठ, मेरी यह यशस्विनी माता कौसल्या मेरे बिना शोक सागर में डूब जाएगी। अदृष्ट पूर्व व्यसनाम भूयाः सम्मन्तुमर्हसि पुत्र शोकम यथा नच्छै त्वया पूज्येन पूजिता। इन्होंने पहले कभी दुख नहीं देखा, यह अत्यंत सम्मान के योग्य है। आप पूज्य हैं, आप इसका ऐसा सम्मान करें जिससे उन्हें पुत्र शोक ना होने पावे। तो श्री राम जी ने उस प्रसंग को छोड़ करके ये बोला कि कौशल्या जी का तो आप ध्यान रखना। रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेशधरं च तं समीक्षे स भार्याभिराजा विगतचेतनः। राम के इन वचनों को सुन और उन्हें स्त्री सहित मुनि वेश धारण किए हुए देखकर महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। समुहूर्तमिवासंज्ञो दुःखितश्च महीपतिः विललाप महाबाहु रामवेमनुचिन्तयन्। एक मुहूर्त अचेत रहकर महाबाहु दशरथ दुखित हो राम का स्मरण कर अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। मन्ये खलु मया पूर्वं विवत्सा बहवः कृताः पाणिनो हिंसिता वापि तस्माद् इदम् उपस्थितम्। प्रतीत होता है कि मैंने पूर्व जन्म में बहुत सी गायों को उनके बछड़ों से अलग कर दिया था अथवा बहुत से प्राणियों का वध किया था, इसी से मेरे ऊपर यह दुख
क्योंकि कितने दुखी हो गए दशरथ जी। तो ऐसा कह रहे हैं कि मैंने बहुत सी गायों को उनके बछड़ों से अलग किया होगा, इसलिए मुझे ये वियोग सहना पड़ रहा है। पर पता नहीं इसमें कथा आएगी कि नहीं। ये कहा जाता है कि वो कौन था जिसके अंधे माँ बाप थे, वो वेंगी पे बिठा के अपने माँ बाप को लेके जा रहा था ना तीर्थ यात्रा करवाने। श्रवण। श्रवण, हाँ। तो उसको पानी लेने के लिए उनको गया था। तब दशरथ जी ने ये सोच करके, कोई दशरथ जी शिकार खेलते थे, राजा लोग तो शिकार खेलते ही, आखेट करते ही हैं। तो उन्होंने तीर मारा था, तो वो उसकी श्रवण की मृत्यु हो गई थी। तब वो फिर उसके माता पिता, उसने मरते मरते कहा था कि मेरे माता पिता वहां बैठे हैं, वो प्यासे हैं, उनके पास जल ले जाओ। तो जब जल लेके दशरथ जी जाते हैं, तो उनके माता पिताजी ने बोला था कि जैसे हम पुत्र वियोग से अब दुखी हैं, ऐसे तुम भी पुत्र वियोग से दुखी होगे। तो हो सकता है वो कथा इसमें आए, या पर दशरथ जी को वो स्मरण नहीं आया, या पर उन्होंने पूर्व जन्म का, लेकिन वो तो इसी जन्म में उन्होंने किया था। एवं उक्त्वा तु वचनम वाष्पेन पिहितेक्षणः रामेति सुकृदेवोक्त्वा व्यार्तुं न शशाकः। ऐसा कहकर महाराज के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने एक बार राम कहा, किंतु इसके आगे वे कुछ बोल ना सके। संज्ञां तु प्रतिलभ्यैव मुहूर्तात् स महीपतिः नेत्राभ्यां श्रुपूर्णाभ्यां सुमंत्रमिदमब्रवीत्। थोड़ी देर में जब महाराज सचेत हुए, तब उन्होंने आंखों में आंसू भरकर सुमंत्र से कहा, औपुवाह्यं रथं युक्त्वा त्वां याहि हयोत्तमै प्राप्यैनं महाभागम् इतो जनपदात् परम्। तुम उत्तम घोड़ों से युक्त सवारी के योग्य उत्तम रथ लाओ और महाभाग राम को उस पर सवार कराकर नगर से बाहर पहुंचा आओ। राज्यो वचनम् आज्ञाय सुमंत्रा शीघ्र विक्रमः योजयित्वा ययौ तत्र रथमश्वैरलंकृतम्। महाराज दशरथ की आज्ञा पाकर सुमंत्र शीघ्र ही घोड़े जोतकर अलंकृत रथ को वहां ले आए। तम रथम राजपुत्राय सूतः कनकभूषितम् आचक्षे अंजलिं कृत्वा युक्तं परम वाजिभिः। उस स्वर्ण विभूषित और उत्तम घोड़ों से युक्त रथ को राजकुमार राम के सामने खड़ा कर सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, रथ तैयार है। राजा सत्वरमाहूय व्यापृतं वित्त संचये उवाच देश कालज्यं निश्चितं सर्वतः शुचिम्। तदंतर महाराज दशरथ ने पवित्र आचरण वाले तथा देश काल के जानने वाले धनाध्यक्ष को बुलाकर कहा, वांसांसि च महाहरण अर्णी भूषणानि वराणि च वर्षाण्येतानि संख्याय वैदेह्या क्षिप्रमाणय। उत्तम वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण जो सीता जी के लिए 14 वर्ष के लिए पर्याप्त हो, शीघ्र लाओ। नरेंद्रेण मुक्तस्तु गत्वा कोशगृहं ततः प्रायच्छत् सर्वम् आहृत्य सीतायै समवेव तत्। महाराज दशरथ की आज्ञा पा धन अध्यक्ष कोषागार में गया और निर्दिष्ट सारी वस्तुएं लाकर सीता जी को दे दी। सा सुजाता सुजातानि वैदेही प्रस्थिता वनं भूषयामास गात्राणि तैर्विचित्रै विभूषणैः। उत्तम कुल में उत्पन्न तथा वन को प्रस्थान करने वाली सीता ने उन विचित्र और उत्तम आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत किया। हाँ, देखा, वो आ गई ना बात। क्योंकि आभूषण तो सीता जी पहन के गई थी, मैंने बताई थी ना कि वो हमने पूना के पास एक बड़े अंदरूनी जंगल में जा करके एक जगह थी, किसी ने बताया कि ये सीता जी का संदूक है, उस पे वो पत्थर का था और उस पे एक पत्थर का ही ताला बना हुआ था, और आधा से ज्यादा मतलब 75% वो जमीन में ही गड़ा हुआ था।
तब वहां पे जो लोकल लोग थे उन्होंने बताया कि इसमें सीता जी के आभूषण है, और इतना बड़ा संदूक था वो, ये सामान्य संदूक नहीं जिसको हम पेटी कह सकते हैं, वैसा संदूक था वो। ताम्बुजाभ्याम परिष्वज्य श्वशूरवचनं ब्रवीत अनाचरन्तीं कृपणं मूर्धन्यो उपघ्राय मैथिलीम्। तब कौशल्या ने उत्तम आचरण वाली सीता को हृदय से लगाया और उसका मस्तक सूंघ कर यह कहा, असत्यः सर्वं लोके अस्मिन् सततं सत्कृतः प्रियैः भर्तारं न अनुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रियः। जो स्त्रियां पति द्वारा सदैव सत्कृत और सम्मानित होने पर भी विपत्ति काल में पति का आदर सम्मान नहीं करती, वे स्त्रियां अस्ति या उल्टा कहलाती हैं। कि जब समय सही है तब तो पति के साथ है ही, विपत्ति में भी पति के साथ रहना चाहिए, ऐसा कौशल्या जी कह रही हैं। एष स्वभावो नारीणाम् अनुभूय पुरा सुखम् अल्प आमाप्य पदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहात्यपि। उल्टा स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि पति की संपन्न अवस्था में सुख भोग कर भी पति की विपन्न अवस्था में उस पर दोष लगाती हैं और छोड़ भी देती हैं। असत्यशीला विकृता दुर्ग्राह्ये हृदयाः सदा युवत्यः पाप संकल्पा क्षणमात्रादिविरागिनः। उल्टा स्त्रियां असत्य बोलने वाली तथा विकृत विचार वाली होती हैं। उनके मन की बात बड़ी कठिनाई से जानी जाती है। वे हृदय शून्य होती हैं। वे अपने को सदा यौवन संपन्न समझती हैं। उनके संकल्प पाप पूर्ण होते हैं। वे क्षण मात्र में अपने पतियों को त्याग देती हैं। वो नेगेटिव जो क्वालिटीज हैं वो कौशल्या माता बता रही है। न कुलम न किरीटम विद्याम न दत्तम नापि संग्रहम स्त्रीणां गृह्णाति हृदयम नित्य हृदयाहितः। प्रशस्त कुल, किया हुआ उपकार, धर्म विद्या, वस्त्र आभूषणों का दान और वैवाहिक बंधन, कोई भी बात इन उल्टा स्त्रियों के मन को वश में नहीं कर सकती, क्योंकि ये चंचल हृदय वाली होती हैं। अब क्योंकि वहां पे वो कैकेयी जी को भी तो ये बात सुना रही है ना, नहीं तो सीता तो बड़ी अच्छी थी, सीता को वो नेगेटिव क्यों बोल रही है, उनको पॉजिटिव बोलना चाहिए, लेकिन वो नेगेटिव एक तरह से वो कहते हैं ना कि सुना तो वो बेटी को कह तो बेटी को रही है पर सुना बहू को रही है, तो वैसे ही वो कह तो सीता जी को रही है, लेकिन वो इशारा कैकेयी जी की तरफ कर रही है कि प्रशस्त कुल, किया हुआ उपकार, धर्म विद्या, वस्त्र आभूषणों का दान, वैवाहिक बंधन, ये सारे भी जो उल्टा स्त्री या चंचल हृदय वाली है उनको अपना नहीं बना सकती। साध्वी नाम तु स्थिति नाम ही शीले सत्य श्रुते शमे स्त्री नाम पवित्रम परमम पतिरेकी विशिष्यते। उल्टा एवं अस्ति स्त्रियों के लक्षण समझाकर अब कौशल्या जी सती साध्वी स्त्रियों के लक्षण बताती हैं। सती साध्वी एवं पतिव्रता स्त्रियां कुलोचित आचरण वाली, सत्य में आस्था रखने वाली, वेद के अनुसार आचरण करने वाली और शांत चित्त वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियों के लिए उनका पति ही उनका सर्वस्व होता है। सत्वया नाव मंतव्यः पुत्रः प्रव्राजितो मम तव दैव समत्वेश निर्धनः सधनोऽपि वा। अतः वनवास के लिए उद्यत तू मेरे पुत्र राम का कभी अपमान मत करना, क्योंकि चाहे वह धनी है अथवा निर्धन, तेरे लिए तो वह देवता के समान ही पूज्य एवं मान्य है। विज्ञाय वचनं सीता तस्या धर्मार्थ संहितं कृतांजलिरुवाचेदं श्वश्रुमभिमुखे स्थिता। तब सीता जी अपनी सास के इन धर्म और अर्थ युक्त वचनों को सुन कौशल्या के समक्ष हाथ जोड़कर बोली, करिष्ये सर्वमेवाहमार्या यदनुशास्ति मां
अभिज्ञास्मि यथा भर्तुर्वर्तितव्यं श्रुतं च मे। हे आर्य, आपने मुझे जो उपदेश दिया है मैं तद अनुसार ही आचरण करूंगी। पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं माता पिता के मुख से यह सब सुन चुकी हूँ। न माम सज्जेनार्या समानेर्तुम अर्हति धर्माद्विचलितुं नाहमलं चंद्रादिव प्रभा। हे आर्य, आप 80 स्त्रियों के साथ मेरी तुलना न करें। जैसे चंद्रमा की ज्योत्सना चंद्रमा से पृथक नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं भी धर्म से कभी विचलित नहीं हो सकती। न तंत्री वाद्यते वीणा न चकरो वर्तते रथः न पति सुख मेधेत्या स्यादपि शतात्मजा। जैसे बिना तार के वीणा नहीं बजती, बिना पहिए का रथ नहीं चलता, उसी प्रकार बिना पति के स्त्री भी सुख नहीं पाती, चाहे वह 100 पुत्रों वाली ही क्यों ना हो। मितं ददाति हि पिता मितं माता मितं सुतः अमितस्य हि दातारं भर्तारं का न पूजयेत्। पिता, माता तथा पुत्र ये सब परिमित सुख के देने वाले हैं, परंतु पति अमित सुख का देने वाला है। अतः ऐसी कौन अभागी स्त्री होगी जो पति का आदर सम्मान न करेगी। सा अहमेवं गता श्रेष्ठा श्रुतधरं परावरा आरे किं व मन्येऽहं स्त्रीणां भर्ता हि दैवतम्। मैंने धर्म के मर्म को जानने वाले श्रेष्ठ लोगों से पतिव्रत धर्म का रहस्य जाना है, यह जानकर कि पति ही स्त्री का सबसे बड़ा देवता है, मैं पति का अनादर कैसे कर सकती हूँ। सीताया वचनं श्रुत्वा कौसल्या हृदयंगमं शुद्ध सत्वा मुमोचाश्रु सहसा दुख हर्षजम्। सीता के हृदय स्पर्शी मनोहर वचनों को सुनकर शुद्धांतकरण कौसल्या, जो राम के वन गमन से दुखी हो आंसू गिरा रही थी, सहसा हर्षित हो उठी। तां प्राञ्जलि अभिक्रम्य मातृमध्ये अति सत्कृतां रामः परम धर्मात्मा मातरं वाक्यमब्रवीत्। तदंतर सब माताओं में सर्वश्रेष्ठा एवं सम्मानिता माता कौसल्या की परिक्रमा कर परम धर्मात्मा श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, अम्ब मा दुखिता भूत्स्वं पश्य त्वं पितरं मम सुप्त्यास्ते गमिष्यन्ति नववर्षाणि पञ्च च। हे माता, मेरे वनवास से दुखित होकर तुम व्यथित हृदय से कभी पिताजी को दुखी मत करना, क्योंकि वनवास के ये 14 वर्ष ऐसे कट जाएंगे जैसे सोने में एक रात कट जाती है। देखो श्री राम जी कितने अच्छे हैं। दशरथ जी को कह रहे हैं कि तुम कौशल्या जी का ध्यान रखना, और कौशल्या जी को कह रहे हैं कि तुम पिताजी को दुखी मत करना। मतलब मेरे 14 वर्ष ऐसे कट जाएंगे जैसे सो जाओ और सुबह रात हो जाती है। कितने पॉजिटिव है। कोई एक भी ऐसा श्लोक नहीं आया जिसमें लगे कि वो कुछ परेशान है या कुछ है। और क्या कहीं ने जब धन और सेना से मना कर दिया तो भी बिल्कुल विचलित नहीं हुए। और अपने पास जो धन था वो कल हमने देखा था, वो पहले ही ब्राह्मणों को दान कर दिया था। तो इस तरह हमारे श्री राम थे, इसलिए हम उनकी जय बोलते हैं कि उनका आचरण हर परिस्थिति में अनुकरणीय है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ भी लेने से क्या बोला, मुझे एक कुदाल और टोकरी साथ में जरूर दे देना, क्योंकि फल तोड़ने के लिए या जमीन खोदने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ेगी, और मेरे को आपका धन धान्य सेना आदि कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार अयोध्या कांड के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 33वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय।